नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृत्या अनलः प्रतिहतः सरथान् पगाणे। खराब हो जाएगा। अस्त्र ओजसा सनृपभग्न मुखो निवृत्तः वाराणसीं परिसमेत सुदक्षिणं तं स ऋत्विग्जनं सम अदहत कृतो अभिचारः। मेरे साथ कृत्यानलः प्रतिहतः सरथान् पगाणे। नित्यानलः प्रतिहता हाँ नहीं, गलत पड़ गया, मैं गलत ढंग से लिखा हुआ नहीं। रथ अंग है वो। कृत्यानलः प्रतिहतः सरथ अंग पाणे। प्रतिहतः सरथ अंगपाणे। अस्त्र अस्त्र ओजसा सनृपभग्न मुखो निवृत्तः वाराणसीं परिसमेत सुदक्षिणं तं वाराणसीं परिसमेत सुदक्षिणं स ऋत्विग्जनं सम अदहत स्वकृत कृतो अविचारः। कृत्या योग बल से उत्पन्न अनलः अग्नि प्रतिहतः हतः स वह रथ अंग पाणे सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले कृष्ण के अस्त्र हथियार की ओजसा शक्ति से सह वह नृप हे राजा परीक्षित को कह रहे हैं सुखमणि भग्न मुख पीछे मुड़कर निवृत्त फिरत वाराणसी में परिसमेत सभी दिशाओं में पहुंचकर सुदक्षिण के तम उस सहित ऋत्विक जन्म उसके पुरोहितों को समदहत जला दिया। स्व अपने आप सुदक्षिण जो उसका नरेश का पुत्र था। कृतः उत्पन्न अभिचार हिंसा करने के निमित्त काशीराज का जो पुत्र था सुदक्षिण। हे राजन भगवान कृष्ण के अस्त्र की शक्ति से विचलित भगवान कृष्ण की शक्ति से विचलित तंत्र से उत्पन्न व अग्नितुल्य प्राणी तंत्र से प्राणी अपना मुंह मोड़कर चला गया। अपना मुंह मोड़कर चला गया। तब हिंसा के लिए उत्पन्न किया गया वह असुर वाराणसी लौट आया। जरा भेजा तो था उसको द्वारका नष्ट करने के लिए, वापिस आ गया वाराणसी जहां उसने नगर को घेर लिया। और सुदक्षिण था उसके पुरोहितों को और सुदक्षिण
जलाकर भस्म कर दिया। जलाकर भस्म कर दिया। भस्म कर दिया। हाँ, यद्यपि सुदक्षिण ने तो उसको इतनी इतनी तपस्या की और तब उसको शिव जी ने वर दिया, ये तेरे काम आएगा, लेकिन शिव जी के वर देने में कुछ एक ऐसी छिपी हुई थी जो भगवान कृष्ण के लिए नहीं था। इसलिए सुदक्षिण था, उसके पुरोहितों को जलाकर भस्म कर दिया। यद्यपि सुदक्षिण ही उसका उत्पन्न करने वाला था। यद्यपि सुदक्षिण ही उसका उत्पन्न करने वाला था। करने वाला था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिल प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है। द्वारिका में आग लगाने में असमर्थ होकर वह अग्नितुल्य असुर काशीराज की राजधानी वाराणसी लौट गया। उसके वापस होने से मंत्रों के आदेश में सहायक सारे पुरोहित अपने स्वामी सुदक्षिण समेत उस अग्निमय दैत्य के प्रज्वलित तेज से जलकर भस्म हो गए। मंत्र में निर्देशित मंत्रों की विधि के अनुसार यदि मंत्र शत्रु का वध नहीं कर पाता तो वह अपनी सृजनता का ही वध कर देता है, क्योंकि इसके लिए किसी न किसी का वध करना आवश्यक है। सुदक्षिण उत्पन्न करता था और पुरोहित उसके सहायक थे, अतएव वे सभी जलकर भस्म कर दिए गए। असुरों की यही रीति है। असुरगण ईश्वर के मारने के लिए कोई चीज उत्पन्न करते हैं, किंतु वे उसी अस्त्र से स्वयं ही मारे जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये अस्त्र में ऐसा था कि अगर वो न मारे उसको तो वो किसी को तो मारेगा, ऐसा तो किसको मारे? जिसने पैदा किया उसको। इसका इतना उनको ध्यान नहीं रहा, क्योंकि शिव जी का ये अस्त्र उसके लिए था जो जो एक उसमें हमने कल पढ़ा भी था, ये भगवान कृष्ण के लिए हो ही नहीं सकता था ऐसा। तो इसलिए वो जिन्होंने उसको उत्पन्न किया, सृजन किया, उन्हीं को भस्म कर दिया। चक्रम च विष्णो तद अनुप्रविष्टम वाराणसी स अट्ट सभादय अपणाम स गोपुर अट्टालक कोश संकुलाम सकोश हस्ति अश्वरथा अश्विरथ अन्नशालिनी। मेरे साथ। चक्रम च विष्णो तद अनुप्रविष्टम वाराणसी स अट्ट सभा आलय अपणाम स गोपुर अट्टालक कोश संकुलाम सकोश हस्ति अश्व रथ अन्नशालिनी। चक्रम चक्र तथा विष्णु भगवान विष्णु का तत्व अग्नि से उत्पन्न असुर अनुप्रविष्टम प्रवेश करके वाराणसी को सहित अट्टालिकाएं सभा उसके सभा भवन आलय निवास आपणाम तथा बाजार सहित गोपुर नगर द्वार अट्टालक भुर्जियों कोष्ठ तथा भंडारों संकुलाम पुंजित सहित कोष खजाने हस्ती हाथियों अश्व घोड़ों रथों अन्न तथा अन्नों के लिए शालिनी महलों गोदामों सहित भगवान विष्णु का चक्र अग्नितुल्य असुर का पीछा करते हुए भगवान श्री विष्णु का चक्र अग्निमय असुर का पीछा करते हुए हाँ, असुर ने तो जो किया वो किया। अब भगवान का जो चक्र है सुदर्शन चक्र वो उसके पीछे लग गया। पीछा करते हुए वाराणसी के भीतर भी घुसा। फिर नगर को भस्म करने लगा। जिसमें नगर के सभा भवन
तथा अट्टकालिकाओं से युक्त आवासीय महल, तथा अट्टालिकाओं से युक्त आवासीय महल, सारे बाजार, सारे बाजार, नगर द्वार, भुर्जियां, भुजिया, भंडार तथा खजाने भंडार तथा खजाने और हथसाल, घुड़साल, और हथसाल, घुड़साल, रथसाल रथसाल तथा अन्नों के गोदाम सम्मिलित थे। तथा अन्नों के गोदाम सम्मिलित थे। हाँ, तो सुदर्शन चक्र ने सबको स्वाहा कर दिया। दग्ध्वा वाराणसी सर्वं विष्णो चक्रम सुदर्शनम भूयः पार्श्वम् उपातिष्ठत् कृष्णस्य अक्लिष्ट कर्मणः। मेरे साथ, दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विश्वो चक्रम सुदर्शनम। विष्णो चक्रम सुदर्शनम। हाँ, विष्णु के बाद विसर्ग आएगा। भूयः पार्श्वम उपातिष्ठत् भूया पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्य अक्लिष्ट कर्मणः। कृष्णस्याक्लिष्ट कर्मणः। दग्ध्वा जलाकर वाराणसी को सर्वाम पूरी विष्णु का चक्र यानी सुदर्शन चक्र, सुदर्शन भूया फिर से पार्श्व बगल में उपातिष्ठत गया कृष्ण से, कृष्ण के अक्लिष्ट बिना किसी कष्ट या थकावट के कर्मणः जिसके कर्म। संपूर्ण वाराणसी नगर को जलाने के बाद संपूर्ण वाराणसी नगरी को जलाने के पश्चात भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बिना प्रयास के कर्म करने वाले बिना प्रयास के कर्म करने वाले श्री कृष्ण के पास लौट आया। भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। य एनम श्रावयेन मर्त्य उत्तम श्लोक विक्रमम समाहितो वा शृणुयात् सर्व पापै प्रमुच्यते। मेरे साथ, य एनम श्रावयेत मर्त्य उत्तम श्लोक विक्रमम समाहितो वा शृणुयात् सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह जो एनम इसको श्रावेत सुनाता है, मर्त्य वर्णशील मनुष्य उत्तम श्लोकों से प्रशंसित भगवान कृष्ण की विक्रमम वीरतापूर्ण लीला को समाहितः पूरे ध्यान से व अथवा शृणुयात सुनता है, सर्व समस्त पापों से प्रमुच्यते छूट जाता है। जो पाप के हैं वो आपके खत्म। जो भी मर्त्य प्राणी भगवान उत्तम श्लोक की इस वीरतापूर्ण लीला को सुनता है, सुनाता है या केवल इसे ध्यान पूर्वक सुनता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। हाँ, इसलिए कहते हैं भागवत क्यों सुनना चाहिए, इतना फल है भागवत सुनने का। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत पौंड्रक छद्म वासुदेव नामक 66वें अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए
विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, अब आता है चैप्टर 67 बलराम द्वारा द्विविध बानर का वध। पहले 11 श्लोक रिसाइट करने होंगे, तब यहाँ जा सकते हैं। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सुनाइए माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जन्मादस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतिरतश्च अर्थे सविज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्य मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत शरणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वर किं वा परईश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते यत्र सद्यो हृदयपरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् इतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृत द्रव संयुतम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकला पुंस एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रियारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम्
मीडयन्ति युगे 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 जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नर एतत्प्रियतो प्रयतो नरः नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या सायं प्रातर्गणन भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते दुःखग्रामाद्विमुच्यते विमुच्यते अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे अहमेवाग्रे न अन्यद् यत् सद् असत्परम् नान्यद्यत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं पश्चादहमेतच्च यो अविशेषेत सो अस्यहम् यो विशेषेत सोऽस्म्यहम् रीते अर्थं यत् प्रतीयेत् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा यथा महान्ति भूतानि महान्ति भूतानि भूतेषु च अवशेषनु भूतेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत् जिज्ञासुन आत्मनम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् सत् अत् सर्वत् सर्वदा स्वयंभूनारदः शम्भु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिवैयासकिर्वयम् ते अनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृदयावाग्मुपुर्भि बिर्धन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् धन्यवाद कृष्णा माता जी, कोटिश धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। आप सबका स्वागत है 67वें अध्याय में बलराम द्वारा द्विविध बानर का वध। ये द्विविध बानर कौन था
और क्यों ये असुरों की तरह काम करने लगा, इसके बारे में पढ़ते हैं और भगवान बलराम इसका वध करते हैं। पढ़वाइए माता जी। प्रभु जी, रोहिणी सुहासिनी माता जी को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्णा सावित्री माता जी। माता जी, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। एक मिनट माता जी, एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, पढ़िए। अभी आ रही है? जी जी। जी मां। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों पढ़िए को माँ। दंडवत प्रणाम। बलराम द्वारा द्विविध बानर का वध। इस अध्याय में बतलाया गया है कि बलराम ने किस तरह रैवतक पर्वत में ब्रज को ब्रज की तरुणियों के साथ रमण किया और यहाँ द्विविध नामक बानर का वध किया। नरकासुर, माता जी ऊपर गए। नरकासुर राक्षस का जिसका वध कृष्ण ने किया था, उसका एक मित्र था जिसका नाम द्विविद था। यह बानर गोरिल्ला था। द्विविद अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, अतः उसने ग्वालों के घरों को आग लगा दी। कृष्ण के अनर्थ कृष्ण के अनर्थ प्रदेश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अपनी विशाल भुजाओं में समुद्र के जल को मथ कर समुद्री तट प्रदेश को अपलावित कर दिया। फिर इस धूर्त ने महामुनियों के आश्रमों के वृक्षों को तोड़ डाला और यज्ञ की अग्नि में मल मूत्र विसर्जित कर दिया। उसने स्त्रियों तथा पुरुषों का अपहरण करके उन्हें पर्वत गुफाओं में बंदी बनाकर कड़ी बाहर से बड़ी-बड़ी शिलाओं से उसके द्वार बंद कर दिए। इस तरह समूचे प्रदेश को ध्वंस करके तथा अनेक उच्च कुल की तरुणियों का शील भंग करके द्विविद रैवतक पर्वत में आया, जहां उसने बलदेव जी को स्त्रियों की टोली के साथ रमण करते देखा। बारूड़ी मदिरा पीकर उन्मत्त हुए बलदेव की परवाह न करते हुए द्विविद उन्हीं के समक्ष उन स्त्रियों को अपना गुप्तांग दिखाने लगा और अपनी बहुओं से भद्दे भद्दे इशारे करके तथा मल मूत्र विसर्जित करके उनको अपमानित करने लगा। द्विविद के इस योग ऊपर गया नीचे। हाँ, द्विविद के इस रोषपूर्ण आचरण से बलदेव क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने उस बानर के ऊपर एक पत्थर फेंका, किंतु द्विविद ने अपने को बचा लिया। तब उसने बलदेव का उपहास किया और स्त्रियों के वस्त्र खींचने लगा। उसकी यह अभद्रता देखकर बलदेव ने उसे मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी गदा और अपना हल उठाया। तब बलशाली द्विविद ने पृथ्वी से एक विशाल वृक्ष उखाड़ा और इस वृक्ष से उनके सिर पर प्रहार किया, किंतु बलदेव अविचलित रहे और इस वृक्ष के तने को खंड खंड कर दिया। द्विविद ने दूसरा वृक्ष उखाड़ा और इस तरह एक के बाद एक वृक्ष उखाड़ कर जंगल को उजाड़ बना दिया। यद्यपि उसने अब बलदेव के सिर पर एक के बाद एक प्रहार किए, किंतु उन्होंने उन सबों को खंड खंड कर डाला। इसके बाद जब वह मूर्ख बानर उन पर पत्थर फेंकने लगा, किंतु बलदेव उन्हें भी चूर चूर कर डाले। इसके बाद उसने बलदेव पर आक्रमण किया और मुक्कों से उनकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे अति क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपनी गदा तथा हल को एक तरफ रखते हुए द्विविद के गले तथा कंधे पर प्रहार किया। जिस पर वह बानर रक्त उगलने लगा और गिरकर मर गया। द्विविद को मारकर बलदेव बलदेव जब द्वारिका के लिए रवाना हुए तो देवताओं तथा ऋषियों ने आकाश से उन पर फूलों की वर्षा की और उनकी स्तुतियां की तथा उन्हें नमस्कार किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बानर जो है, इसका
वध किया जो बहुत बिगड़ गया था। श्री राजो वाच भूयो अहम श्रोतुमिच्छामि रामस्य अद्भुत कर्मणः। राजो, परीक्षित महाराज सुनना चाहते हैं। अनंतस्य अप्रमेयस्य अप्रमेयस्य यद अन्यत् कृतवान प्रभु। मेरे साथ श्री राजो वाच श्रीराजवाच भूयो अहम श्रोतुमिच्छामि भूयोऽहं अहं श्रोतुमिच्छामि हाँ, क्या सुनने की इच्छा? रामस्य अद्भुत कर्मणः। रामस्याद्भुतकर्मणः अनन्तस्य अप्रमेयस्य अनन्तस्याप्रमेयस्य यद अन्यत् कृतवान प्रभु। यदन्यत् कृतवान् प्रभुः। शब्दार्थ, श्री राजा यशस्वी राजा यानी परीक्षित ने उवाच कहा, भूय आगे, अहम मैं, तो तुम सुनने के लिए इच्छा करता हूँ। सुखमणि को अपने गुरु को बोला। राम से बलराम के अद्भुत विस्मयकारी कर्मण कार्यकलाप, अनंतस्य अनंत के रूप हैं बलदेव, अप्रमेय से अथा यानी अपार, यद जो अन्य दूसरा कृतवान किया प्रभु ने। यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, मैं अनंत तथा अपार भगवान श्री बलराम के विषय में मैं अनंत तथा अपार भगवान बलराम के विषय में बलराम के विषय में और आगे सुनना चाहता हूँ। और आगे सुनना चाहता हूँ। जिनके कार्यकलाप इनके कार्यकलाप अति विस्मयकारी हैं। अति विस्मयकारी हैं। हाँ, पहले तो सुना है, उन्होंने और क्या किया इसके अलावा कुछ बताइए, ये कह रहे हैं। उन्होंने और क्या किया? उन्होंने और क्या किया? हाँ, श्री शुक वाच, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिवः सो अथ। सुग्रीव का सचिव था। भ्राता महेंद्रस्य वीर्यवान। पहले अच्छा था, वो बिगड़ गया बाद में। संगति खराब होने से बिगड़ जाते हैं। अगर आपकी कंपनी ठीक नहीं है तो आप में परिवर्तन आने लगता है। मेरे साथ पढ़े, श्री शुक वाच शुक उवाच नरकस्य सखा कश्चित् नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम वानरः द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिवः सो अथ। सुग्रीव सचिवासोऽथ भ्राता महेंद्रस्य वीर्यवान। भ्राता महेंद्रस्य वीर्यवान्। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नरकस्य, नरकासुर का, हाँ, नरकासुर तो राक्षस है, उसके संग कहाँ गया है? सखा मित्र कश्चित कोई, द्विविध नाम नामक बानर सुग्रीव, राजा सुग्रीव, सत्य जिसका सलाह का सह वह, अतः भी भ्राता भाई, मैंद्य का वीरवान शक्तिशाली। सुखदेव, मेरे साथ पढ़िए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोस्वामी ने कहा, द्विविध नाम का एक बानर था, द्विविध नाम का एक बानर था जो नरकासुर का मित्र था। जो नरकासुर का मित्र था। यह शक्तिशाली द्विविध मैंद का भाई था। मैंद का भाई था और राजा सुग्रीव ने उसे आदेश दिया था। और राजा सुग्रीव ने उसे आदेश दिया था। हाँ, तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्री जीव गोस्वामी ने द्विविध वानर के विषय में कुछ रोचक बातों का संकेत किया है। यद्यपि द्विविध भगवान रामचंद्र का संगी था, किंतु बाद में नरकासुर की कुसंगति से वह दूषित हो गया। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, नरकस्य सखा। ये कुसंगति द्विविध के उस अपराध का फल थी जो अपने अपने बल के कारण गर्वित होकर श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण तथा अन्यों का अनादर करके किया था। जो लोग श्री भगवान रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, वे कभी कभी वेद और द्विविध की स्तुति भगवान के सेवक विग्रहों के रूप में करते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित मैंद तथा द्विविध इन्हीं विग्रहों के मान्यता प्राप्त अंश हैं, जो भगवान रामचंद्र के वैकुंठ धाम के वासी हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। एक मिनट। अभी और है माता जी। अभी आगे है और जी। पढ़िए माता जी। श्री जीव गोस्वामी इस मत से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सहमत है कि द्विविध कुसंगति से दूषित हो गया था, जो श्रीमान लक्ष्मण के प्रति अनादर व्यक्त करने का दंड था। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यहाँ पर उल्लिखित मैन तथा द्विविध वास्तव में नित्य मुक्त भक्त थे, जिन्हें रामचंद्र जी की पूजा के समय सेवक विग्रह कहकर पुकारा जाता है। भगवान ने उनका पतन कुसंगति का दुष्परिणाम जो महापुरुषों को अपमानित करने से प्राप्त होता है, दिखाने के लिए किया। इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती द्विविध तथा मैन के पतन की तुलना जय तथा विजय के पतन से करते हैं। धन्यवाद माता बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत अच्छा है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पता है, क्योंकि मुझे भी दुविधा हो रही थी पहले। एक तरफ वो उसको भगवान राम के सेवकों के रूप में उनकी स्तुति की जाती है, दूसरा वो इतना पापी है। ये जैसे आप जो जो बैकुंठ के क्या थे, जय विजय, जय विजय की जैसी कहानी, जय विजय को आप क्या कहेंगे, उनसे थोड़ी सी गलती हुई, इससे तो थोड़ी ज्यादा गलती हुई, पर उनसे गलती हुई और उनको आना पड़ा ऐसे घूमने के लिए यहाँ। तो क्या क्या असुरों के रूप में आए, भगवान से युद्ध हुआ। भगवान, ऐसा भी कहा जाता, भगवान चाहते थे युद्ध करना, तो बलशाली हो तो भगवान युद्ध करें। कोई मरा, ऑलरेडी मरा हो, भगवान क्या मारे उसको, ऐसा। तो ये इसलिए शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसका पतन हुआ। पतन जैसे मैं आपको कह रहा था, अगर संगति बिगड़ जाती है तो क्यों, फिर क्या होता है, माया, माया अटैक करती है आपके ऊपर। क्योंकि आप जरा सा भी विचलित हुए भक्ति से तो माया आपको पकड़ लेती है। तो माया पकड़ ली मतलब आपके एक दोस्त जो बिगड़ेल है उसकी संगति हो गई, तो फिर आप पर उसका कलमश आने लगता है, ये देखा जाता है। और ये कहा जाता है, इंग्लिश में एक कहावत है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि आपकी संगति कैसे है उससे आपके बारे में पता लग जाता है, कैसे आपके लोगों में आपका उठना बैठना है, रहना है, ऐसा। ये इतना बिगड़ गया तो इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, लेकिन वो भगवान का महान भक्त रहा है, तो इसलिए उसको इस ढंग से लेना चाहिए। पतन की तुलना जय तथा विजय के पतन से करते हैं। तो अब ठीक हो गया, नहीं तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था। एक तो उनकी स्तुति की जाती है भगवान के भक्तों के, भगवान राम के भक्तों के रूप में, और दूसरी तरफ वो इतना उसका इतना बड़ा असुर है। तो सख्युसो अपचितम कुर्वन् वानरो राष्ट्र विप्लवम पुर पुरग्राम ग्राम अकरान कोशान
अदहत बहनीम उत्सजन। मेरे साथ सख्यु सौ अपचितम कुर्वन् सख्युः सोपचितिं कुर्वन् वानरो रास विप्लवम् वानरो राष्ट्रविप्लवम् पुरुग्राम आकरान् घोषान् पुरग्रामाकरान् घोषान् अदहद बहनिम उत्सजन। सख्यु अपने मित्र नरक जिसका वध कृष्ण ने किया था, नरकासुर, पता है आपको, सह वह अपचितिम पूर्ण कुर्बन होने के लिए वानर राष्ट्र राज्य का विप्लवम उत्पाद करते हुए पुरनगर ग्राम गांव आक्रांत तथा खानों को घोषान ग्वालों के समुदाय बस्तियों को अदहत जला डाला। बहनिम आग उत्सर्जन फैलाकर अपने मित्र नरक की मृत्यु का बदला लेने के लिए अपने मित्र नरक की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्विविध बानर ने नगरों गांवों खानों तथा ग्वालों की बस्तियों में आग लगाते हुए उन्हें जलाकर पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के अनुसार तात्पर्य, कृष्ण ने द्विविध के मित्र नरक का वध कर दिया था, अतः अपने मित्र का बदला लेने के लिए इस वानर ने कृष्ण के समृद्धिशाली साम्राज्य को नष्ट करना चाहा। श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में लिखा है, ग्रामों नगरों तथा औद्योगिक स्थानों एवं खदानों और साथ ही साथ दुग्ध उद्योग एवं गोरक्षा में व्यस्त व्यवसायियों के निवास स्थानों में आग लगा देना द्विविध का पहला काम था। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, सादर प्रणाम। मौका देने के लिए धन्यवाद। इतना बिगड़ गया। क्वचित शैलान उत्पाट्य तैः देशान् समचूर्णयत् अनर्थान् सुतराम् एव यत्र आस्ते मित्रः हरिः। मेरे साथ, क्वचित शैलान उत्पाट्य तैः देशान् समचूर्णयत् अनर्थान् सुतराम् एव यत्र आस्ते मित्रः हरिः। क्वचित एक बार सह वह द्विविध शैलान पर्वतों को उत्पाट उखाड़कर तय उनके साथ देशान सारे राज्यों को समचूर्ण विनष्ट कर दिया। अनर्तन प्रदेश जिसमें द्वारका स्थित है के लोगों को सुतराम एवं विशेष रूप से यत्र जहाँ आस्ते उपस्थित है मित्र, उनके मित्र का मारने वाला हरि कृष्ण है। नरकासुर को मारा, इसलिए उसका बदला। एक बार द्विविध ने अनेक पर्वतों को उखाड़ लिया और उनका प्रयोग सभी निकटवर्ती राज्यों को विशेषतया अनर्थ प्रदेश को प्रदेश को विध्वंस करने के लिए किया, जहाँ उसके मित्र को मारने वाले
जहाँ उसके दुष्ट को मारने वाले भगवान हरि रहते थे। भगवान श्री भगवान हरि हरि रहते थे। रहते थे। क्वचित समुद्र मध्यस्थो दोर्भाम उत्सिप्य तज्जलम देशान नाग आयुत प्राणो वेलाकुले निमज्जयत्। मेरे साथ, क्वचित समुद्र मध्यस्थो क्वचित समुद्र समुद्र मध्यस्थो मध्यस्थो दोर्भ्याम उत्क्षिप्य तज्जलम दोर्भ्याम क्षिप्य तज्जलम तज्जलम देशान नाग आयुत प्राणो देशान्नागायुत प्राणो वेलाकुले निमज्जयत्। वेलाकुले निमज्जयत्। क्वचित एक बार समुद्र के मध्य बीच में स्थित दोर्भ्याम अपनी भुजाओं से उत्क्षिप्य मत कर तत् उसके जलम जल को देशांत राज्यों को नाग हाथी अयुत 10,000 प्राण शक्ति वाले बेला समुद्र तटी कूले किनारों को निमज्जयत डुबो दिया। एक बार तो ऐसा किया जो पहले बताया। दूसरे अवसर पर वो समुद्र में घुस गया वो समुद्र में घुस गया और 10,000 हाथियों के बल के बराबर और 10,000 हाथी के बल के बराबर इतना शक्तिशाली था। अपनी बाहों से अपनी बाहों से उसके पानी को मथ डाला उसके पानी को मत डाला और इस तरह समुद्र तट के भागों को डुबो दिया। और इस तरह समुद्र के भागों को डुबो दिया। पानी ऊपर तक आ गया, पथ के पता नहीं कैसे। आसमान ऋषि मुख्यानाम कृत्वा भग्न वनस्पति अधूसयत सौ को सौ पर के तो शक्रन मूत्र अग्निन बैतालिकान खलह बैतानिकान खलह। मेरे साथ पढ़े। आश्रमान ऋषि मुख्यानाम आश्रमान ऋषि मुख्यानाम कृत्वा भग्न वनस्पति भग्न वनस्पति अधूषयत शक्रन्मूत्र अग्नीन बैतालिकान खलह। आसमान आश्रमों को ऋषियों के मुख्या नाम प्रमुख कृत्वा करके भग्न तोड़ फोड़ वनस्पति वृक्षों को दूषित कर डाला। सकृत मल से मूत्र से अग्नियों को बैतालिकान यज्ञ की खल दुष्ट ने उस दुष्ट बानर ने प्रमुख ऋषियों के आश्रमों के वृक्षों को प्रमुख ऋषियों के आश्रमों के वृक्षों को तहस नहस कर डाला और अपने मलमूत्र से यज्ञ की अग्नियों को दूषित कर दिया। हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट तो चाहिए था। पुरुषान योषितो दृप्तः क्षमा भूत आधा है द्रोणी गुहासु सह निक्षिप्य च अपि अधात शैले पेशस्कार इव कीटकम। मेरे साथ। पुरुषान योषितो दृप्तः क्षमा भृत द्रोणी भी पढ़ सकते हैं।
गुहासु सह क्षमावृतूणी गुहासु निक्षिप्य च अप्यधान शैले निक्षिप्य चाप्यधाक्षैलैः पे पेशस्कारी इव कीटकम् पेशस्कारीवकीटकम् पुरुषान पुरुषों को, योषितः तथा स्त्रियों को, तृप्तः ठीक या उद्धत उद्धत क्षमाभृत पर्वत की द्रोणी घाटी के भीतर गुहासु गुफाओं में सह उसने निक्षिप्य फेंक कर च तथा अप्यघात बंद कर दिया शैले बड़े बड़े शिलाखंडों से पेशस्कारी भीड़ बर एव सदृश कीटकम छोटे कीड़े को। जिस तरह भीड़ कीट छोटे छोटे कीड़ों को बंदी बना लेता है, जिस प्रकार भीड़ कीट छोटे छोटे कीड़ों को बंदी बना लेता है, उसी तरह उसने क्या ढिठाई करके उसी प्रकार उसने अशिष्टता करके पुरुषों तथा स्त्रियों को पर्वत की घाटी में गुफाओं के भीतर डालकर इन गुफाओं को बड़े बड़े शिलाखंडों से बंद कर दिया। इन गुफाओं को बड़े बड़े शिलाखंडों से बंद कर दिया। हाँ, ताकि वो बाहर ना आ सके। एवं देशान विप्रकुर्वन् दूषयन् च कुलस्त्रियः श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवतकं ययौ। मेरे साथ एवं देशान विप्रकुर्वन् दूषयन् च कुलस्त्रियः श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवतकं ययौ। एवं इस प्रकार देशांत विविध राज्यों को विप्रकुर्वन् तंग करते दूषित करते हुए च तथा कुलीन स्त्रियों को श्रुत्वा सुनकर सुललितम अत्यंत मधुर गीत गिरिम पर्वत में रैवतकम रैवत पर्वत पर नामक ययौ गया। एक बार जब विविध निकटवर्ती राज्यों को तंग करने तथा कुलीन स्त्रियों को दूषित करने में इस तरह लगा हुआ था तो उसने रैवतक पर्वत से आती हुई अत्यंत मधुर गायन की आवाज सुनी। अतः वह वहां जा पहुंचा। हाँ, मेरे ख्याल से यहीं पर रुकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और कल आपने सेवा दी थी कि जो वारुणी पान के बलिदान की, हाँ, और नशे में धुत हुए तो वो यहाँ भी आएगा माता जी, इस अध्याय में भी वो फिर वारुणी पीते हैं।
जी प्रभु जी। और जी। जो गोस्वामी जी की टीका में ये जो रैवतक पर्वत है ना प्रभु जी, हम्म। ये द्वारका के नजदीक है ऐसा बोला गया है वहां पर। हाँ हाँ। नील द्वारका है रैवत माउंटेन। बलराम जी तो ब्रज में थे गोपियों के साथ। द्वारका के नजदीक है ये पर्वत ऐसा बोला गया है, पता नहीं नहीं ये नहीं, कैसे। वो बलराम जी तो वापस चले गए ना। हाँ, तो क्या वापस। गोपियां भी साथ में थी क्या फिर? द्वारका के नजदीक जो रैवतक पर्वत है वहां पर वो गोपियों के साथ रोमांच कर रहे हैं, तो पता नहीं हाँ, फिर। ये कहा गया है, ये। हाँ, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया मेरे को कि ये गोपियां कौन सी हैं जिनके साथ वो रमण कर रहे हैं। एक गोपियां तो बलराम जी के ही बलराम जी के साथ जुड़ी हुई भाव में जो थी वो गोपियां है, वो तो भगवान कृष्ण की नहीं थी ये गोपियां, बलराम अच्छा, जी के। तो इसका मतलब है कि बलराम जी अभी वापस नहीं आए द्वारका। हाँ, लेकिन ये तो रैवतक माउंटेन जो है वो तो नियर द्वारका ऐसे ही लिखा है उन जू गोस्वामी जी ने। हाँ, हो सकता है। हो सकता है, पता नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछले अध्याय में ये भी लिखा था जू गोस्वामी जी ने कि बहुत ही तेज गति से वो द्वारका गए थे। हाँ, बलराम जी। हम्म। जब ये पिछले अध्याय में था ना ये पौंड रखा जब उनको पता लगा। हाँ, पौंड रखा जब पता चला तो बहुत ही मन की तेज गति से ये वारुणिका प्रभु जी, मैंने जीव गोस्वामी जी के कमेंट्री में देखा। हम्म। कुछ मैं उसका ये बनाई हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये दिख रहा है माता जी? नहीं हाँ, माता फिर जी, अभी तक आया क्या नहीं। हो गया? आके हाँ, आके रुक के वो फिर आप नीचे पर चला। चला गया। ओके, फिर से शेयर करते हैं। फिर ट्राई करिए माता जी। अभी दिख रहा है? हाँ, उसको माता जी आगे जा रहा है। ऊपर कर लीजिए, इसको ऊपर, नीचे चला गया। ठीक है, इसको ऐसे हाँ, ये आया हाँ आया। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, ये अब ठीक। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और जीव गोस्वामी जी की टीका है, दोनों में से लिया है मैंने। हम्म। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि वारुणी माधवी पीतवा वारुणी मदिरा नामक नाम वस्तुतः लक्ष्मी रूपिणी देवी आसीत सा वरुणेन भगवान बलराम यो परिता। वारुणी नामना या मदिरा कथ्यते। हाँ, ये तो उसका वो लिखे हैं कि जीव गोस्वामी जी भी ऐसे ही लिखे हैं, लक्ष्मी अंश रूपिणी देवता वरुणेन भगवान बलरामाय दत्ता। वारुणी कोई सांसारिक शराब नहीं है, वो लक्ष्मी स्वरूपा देवी है जिन्हें वरुण देव ने बलराम जी को अर्पित किया, यह दिव्य अमृत रस है। और हम्म। मत्तः शब्द का अर्थ लिखा उन्होंने कि मत्तः का अर्थ है प्रेम उन्माद। वो नशा भी था, वो नशा साधारण सी लिकर पीकर जो समझ नशा गया, आता समझ। है वो था, अब वो हाँ, नशा नहीं था। अब ठीक लग रहा है। अब ठीक लग रहा है। हाँ, जी। प्रेम में उन्मत्त हो जाए वो ठीक है। वो जी। ऐसा ऐसा द्रव्य। हाँ, पढ़िए माता जी। हाँ, ये नशा मतलब ये गोपियां जो भगवान बलराम जी के साथ माधुर्य भाव में जुड़ी हुई थी, तो हाँ हाँ। उनको वो माधुर्य रस देने के लिए, वो परकीय रस देने के लिए भगवान बलराम उस रस के कारण वो नशे में थे। वो ऐसा हम्म। नहीं कि वो शराब पीने के कारण। और ये वारुणी भी ये दिव्य दिव्य ये था, ये वारुणी पेय। और वो नशा था, वो माधुर्य रस का नशा था। और इस ओके। लीला का भावार्थ ये है कि बलराम जी की वारुणी पान लीला से शिक्षा है कि असली नशा भक्ति का रस है। और बलराम जी की यह लीला दिखाती है कि गोपियों और सखाओं संग प्रेम आनंद रस ही असली वारुणी है। असली वारुणी मतलब भक्ति रस और प्रेम रस का अमृत। जी प्रभु। ठीक। ठीक है। ठीक है, बहुत अब धन्यवाद माता जी, बहुत। क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है कि भगवान, उसमें लिखा है ना, वो शराब शराब का शब्द यूज किया है, मदिरा मदिरा शब्द यूज किया है। तो भगवान का मदिरा पीने से क्या मतलब है, बड़ा अटपटा लगता है। तो अ, ये तो पता लग गया था कि ये शराब नहीं है, ये अमृत जैसा कोई पेय है करके
ये हर्षा माता जी ने सुनाया था ये कहीं उसके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से पढ़ करके। लेकिन ये अच्छा है, ये कैसा द्रव है, क्या उन्मत्त करता है, और सवाल यह है उससे उन्मत्त हो जाते हैं। उन्मत्त है वो माधुर्य रस में, माधुर्य प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं, वो ठीक है, बिल्कुल। जी जी। और अब ठीक है। और प्रभु जी, जीव गोस्वामी जी ने ये गोपियां जो भगवान बलराम जी के साथ में थी, ये कैसे भगवान कृष्ण की गोपियां नहीं है, इसके लिए बहुत सारे प्रमाण दिए हैं उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अगर किसी को अगर डाउट भी है तो फिर मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बहुत नहीं सारे नहीं, 10 डाउट तो वो नहीं है माता जी, वो तो उसमें भी लिखा था उनकी अपनी जो गोपियां जिनके साथ वो माधुर्य प्रेम था उनका बलराम जी के, वो ज्यादा नहीं थी भगवान कृष्ण की तरह, बहुत ज्यादा गोपियां नहीं थी, लेकिन थी, ये बात। लेकिन किसी किसी को प्रभु जी ये भी डाउट आ जाता है कि कृष्ण और बलराम तो अलग नहीं है, एक ही है। तो हो सकता है कि कृष्ण की गोपियां हैं, उनको विरह भाव से ये करने के लिए उठाने के लिए भगवान बलराम जी ने उनके साथ रमन किया होगा, ये भी सोच रखते हैं क्योंकि। तो लेकिन हाँ, वो सोच हाँ, फिर भौतिक वो दृष्टि गलत से है। भौतिक दृष्टि से वो जमता नहीं। जी जी। क्योंकि जो हम सुनने वाले हैं, हम भौतिकतावादी लोग हैं, वहाँ पर वो थोड़ा अटपटा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसा सूट करता है आप लोग वैसा बोल देते हो। सूट नहीं करते हैं। भगवान को भगवान की तरह ही माना जा सकता है। भगवान में कोई ऐसा अवगुण दिखाया जाए जो होना नहीं चाहिए, वो उससे बहुत तकलीफ होती है हमको। तो इसलिए मुझे पता था ये गड़बड़ नहीं होगा, तो आपने ये इतना टटोल के निकाल दिया, ये बहुत अच्छा है। बट एक प्रश्न बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये जो अ, पर्वत है, ये द्वारका के पास है, और यहाँ गोपियों को लेके क्यों गए वो, ये भी बात करने जी को कुछ भी कर सकते हैं। जी। भगवान है, लेकिन अगर ये द्वारका के पास है तो यहाँ तो गोपियां नहीं होनी चाहिए। एक आपको पता है? एक जगह पर प्रभु जी, जब रुक्मिणी स्वयंवर होना था तो ये भी आया था कि भगवान रातों रात वहां पहुंच गए थे। और जब द्वारका वासियों को, जब ये ब्रजवासियों को द्वारका में शिफ्ट करना था, तो रातों रात सोते सोते ही उन्होंने शिफ्ट वहां पर उनको शिफ्ट शिफ्ट करा कर दिया दिया, सुबह उठ। पू- तो ये पूरा भी शिफ्ट सही कर है। दिया, पूरा नगर बनवा दिया उनके लिए। ये उनके लिए ये असंभव नहीं है। एक बात, बलराम एक जी तो ये कर ही मा, सकते हैं फिर। माता जी आपको एक चीज और बताता हूँ। जब आप ये गुजरात जाते हैं, गुजरात में जब आप द्वारका से सोमनाथ को जाते हैं, तो एक तो बीच में आपका ये पड़ता है ये गुफा, जामवन गुफा, जामुन। जामन गुफा, वो एक। उसके बाद आगे जाकर के एक ताल आता है, उसको गोपी ताल कहते हैं, बल्कि आपको जो गोपी चंदन एक्चुअली कहा जाता है, ये जो हम तिलक लगाते हैं, ये मैं सोचता था कि वहाँ गुजरात में है एक ताल जिसमें गोपियां स्नान करती थी, उसकी मिट्टी का। तो हम उस ताल में गए, वहाँ मिट्टी है ही नहीं, वहाँ पत्थर। वहाँ जो आपको ये तिलक मिलता है, वो वहाँ के पत्थर को पीस करके तिलक बनाते हैं। वो तिलक मैं भी थोड़ा खरीद खरीद के लाया था। तो गोपियां वहाँ पर जो उन्होंने बताया, गोपियां जब कृष्ण आए नहीं वृंदावन, तो गोपियां वहाँ आई थी, और उस ताल में, और वो कहना ऐसा है कि गोपियां वहाँ पर, गोपी ने डिसाइड कर लिया कि हम अब वापस जाते हैं। ये ये करके गुजरात में आके द्वारका में भगवान को मिले। वो कथा थोड़ा मुझे अटपटी लग रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यहीं से, इस ताल में उन्होंने नहाया था और यहीं से वो कुंड चली गई थी। ऐसे एक कथा भी सुनाई थी। वो गोपी ताल कहते हैं उसको। गोपी ताल गुजरात में है, सोमनाथ जाने के रास्ते।
हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण।